दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और दस्तक, इस सभी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और एक और खबर पर हम बात करेंगे आज इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री जी ने आकर जो है गर्जना की है ताल ठोक के कि ये जो विपक्ष वाले जो इकट्ठा हुए थे वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी थी सिर्फ, और फोटो अपॉर्चुनिटी का अधिकार तो सिर्फ हमारे प्रधान सेवक को है और तो कोई कर नहीं सकता इस देश में। तो कहा कि वो तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए इकट्ठा हुए थे और उनका वो काम है नहीं। तो वो सब वो लोग हैं जो पहले कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे इमरजेंसी के बाद, और अभी वो सब लोग जो है वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि ये सब भ्रष्ट हैं, ये सब करप्ट है। फिर सबके उन्होंने जो है वो गिनवाए कि कौन किस पर क्या क्या आरोप है। देखिए आरोप ही है, किसी पर अभी कुछ साबित तो हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने आरोप को गिनवा दिया कि ये घपला हुआ है। वो एक बड़ी एक जुझारू स्पीच जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को दे दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो लोग जो है सिर्फ एक ही गारंटी दे सकते हैं, वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। और मैं अगर कोई गारंटी दे सकता हूं तो एकमात्र वो गारंटी है कि जो जो घोटाले कर रहे हैं उन सबको मैं जेल में डाल दूंगा, एक एक को पकड़ के डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो जो होता है ना, वो धर्मेंद्र साहब का एक था डायलॉग के मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, आगे जो शब्द थे वो नहीं कह रहा हूं मैं, वैसे जो उसी फिल्मी अंदाज में उन्होंने सब कह दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि लालू प्रसाद यादव पर भी जो मुकदमा चल रहा है जिसमें वो जब तक जमानत नहीं मिली थी वो जेल में रहे, वो आरोप अब तक किस पर सिद्ध कर पाए हैं, ये एक सवाल सबसे बड़ा है। वो डायलॉग तो बोल देते हैं कि हम कर देंगे, कांग्रेस पर जो है उस समय के विनोद राय ने ही फिर जो है बाद में माफी मांगी, कहा कि मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई। ना कांग्रेस पर आरोप सिद्ध हो रहे हैं, कोलगेट हो या 2G हो, ना किसी और पे अभी तक हो रहे हैं उस तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। लेकिन बात कर रहे हैं, बात कैसी कर रहे हैं, अंदाज देख लीजिए उनका। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है। ईडी का जो कन्विक्शन रेशियो है वो आप जानते हैं, हम बता चुके हैं, वो 4% तक भी नहीं जा रहा है। वो 0 पॉइंट में कुछ है, एग्जैक्ट मैं भी भूल गया लेकिन पॉइंट समथिंग कुछ है। कन्विक्शन की बात कर रहे हैं तो कहां आप जेल में जा रहे हैं कि कहां कुछ हो रहा है, सिर्फ डायलॉग बाजियां हो रही है। ठीक है, पर अब ये जो अमेरिका जाके आए हैं ना, वहां वो ड्रोन का सौदा करके आए हैं, उस पर जो है बहुत बड़ा खुलासा कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने किया है। वो आप जो है ध्यान से सुनिएगा, बड़ी तर्कबद्ध बात है, बड़ी तथ्य वाली बात है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। पहले जो कहा है इसको सुन लीजिए। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके जो महंगे शौक हैं उससे हम सब वाकिफ हैं। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगा चश्मा, महंगे मशरूम, महंगे विमान, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री के ये जो महंगे शौक हैं ये देश के लिए महंगे पड़ रहे हैं। जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में दोहराया जा रहा है। मैं दोहराता हूं, जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है। जिस ड्रोन को बाकी मुल्क 4 गुना कम कीमत में खरीदते हैं, उसी ड्रोन को हम $110 मिलियन यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन, 880 करोड़ पर ड्रोन हम खर्च कर रहे हैं। आप विजुअल्स भी साथ साथ चलाते रहें, आपको ये प्रेस रिपोर्ट्स दिख रही हैं जिसमें कीमत भी दिख रही है। $3 बिलियन
25,000 करोड़ रुपए के हम 31 ड्रोन खरीद रहे हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन का आया था, उसमें पॉइंट नंबर 16 आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको इन ड्रोन्स के बारे में जिक्र मिलेगा। तो जब जॉइंट स्टेटमेंट में कोई बिंदु आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस स्तर पर वो बात पहुंच चुकी होगी। आप वापस से कीमत जानना चाहते हैं? 4 गुनी कीमत पे हम खरीद रहे हैं, इससे 4 गुनी कम पे बाकी देशों ने यही ड्रोन इसी कंपनी से खरीदा। वो भी मेरी प्रेस रिलीज में आपको हर देश के बारे में लिखा है मैंने कि यूके ने कितने में लिया, ऑस्ट्रेलिया ने महंगे खरीद सौदा किया और फिर वो सौदा रद्द कर दिया, स्पेन ने कितने में खरीदा, ताइवान ने कितने में खरीदा, इटली ने कितने में खरीदा। तो वही बात है, जैसे रफेल की बात थी वैसी कुछ बात ये भी है। अन्य देशों को हमने जो खरीदा उससे 4 गुनी कम कीमत पे बेचा गया और हमको जो है 4 गुनी ज्यादा कीमत पे बेचा गया। ऑस्ट्रेलिया को भी इस बात का पता चला तो ऑस्ट्रेलिया ने इस डील को कैंसिल कर दिया। जो पवन खेड़ा बता रहे वो बात सही है। तो ये घोटाला नहीं तो क्या है? ये अगर घोटाला नहीं है तो क्या है? ये इसका जवाब देंगे क्या प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि स्कैम करने वालों को जेल में डाल देंगे? ये अपनी चमड़ी कब तक बचाते रहेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। एक और बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप सुनिए। मेक इन इंडिया, तीसरा बिंदु। कहां गया मेक इन इंडिया? डीआरडीओ को 1786 करोड़ आपने आवंटित किए रुस्तम और घातक नाम के जो ड्रोन्स थे उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो 1786 करोड़ आपने दिया डीआरडीओ को और फिर 25,000 करोड़ अमेरिका से में जाकर दिया है कि भाई हमें ड्रोन्स दे दो। तो या तो ये 1786 करोड़ आपने गलत दिया और या फिर वो 25,000 करोड़ आपने गलत दिया। दोनों तो सही हो नहीं सकते। और ये कौन से ड्रोन्स हैं अमेरिका में? ये वो ड्रोन्स हैं जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। उस ड्रोन को अब इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर रहा, उसके स्टोर रूम में पड़े हैं कि साहब ले जाओ। तो जब हम कुछ कबाड़ में बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं या महंगा बेचते हैं? ओरिजिनल कीमत से महंगा कबाड़ की कीमत कैसे हो सकती है, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा। ड्रोन्स विच आर outdated in terms of technology are being bought at a higher price, 4 times higher by India. And that after putting in 1,786 crore rupees in DRDO for Make in India for Rustam and Ghatak drones. Look at the contradiction. वो होता है ना, घर में अपने किचन में पूरा राशन भर दिया और फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया। ये वो वाला सिस्टम है। तो या तो अब आप मेक इन इंडिया एक सिर्फ नारा था ये बता दीजिए। लोकसभा में एक सवाल पूछा गया इसी ड्रोन के विषय में भी, इसी टेक्नोलॉजी, ये प्रीडेटर के विषय में, क्या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी? तो स्पष्ट था कि नहीं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी। तो आप पूरी तरह से टेक्नोलॉजी भी नहीं ले रहे हो इस पैसे में, इस कीमत में। फिर आप 25,000 करोड़ क्यों खर्च कर रहे हो? क्या एक ड्रोन के साथ एक पेगासस फ्री है? क्या एक ड्रोन के साथ कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी शर्तें हैं? ये हम सवाल किसी कारण से पूछ रहे हैं। तो आपने ये भी सुना कि कबाड़ खाने में पड़े हुए ड्रोन हैं जो हमको बेचे जा रहे हैं, और 1786 करोड़ रुपए ऑलरेडी आपने आवंटित किए हैं डीआरडीओ को। घातक नाम का एक ड्रोन है, उसको भी, और एक दूसरा नाम बताया मैं अभी भूल गया। वो ड्रोन जो है उसको विकसित करने के लिए आपने पैसे भी दिए, वहां पे आपने 25,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए, 4 गुना ज्यादा कीमत दी। और ये सब करने के पीछे क्या मंशा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया पवन खेड़ा ने, उसको आप ध्यान से उस सवाल को भी सुनिए।
हमने सुना था प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक कर बोला था एक अकेला सब पर भारी, यहां भी वो एक अकेला सब पर भारी हो गया। सीसीएस की कोई बैठक नहीं हुई, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की कोई बैठक नहीं हुई। इस बैठक के बगैर एक अकेला सब पर भारी ने जाकर अपना एक और महंगा शौक पूरा किया। आपके दोस्त हिंदुस्तान से पैसा लेकर भाग जाते हैं बाहर, ये तो पिछले 9 साल में हमने देखा। अब आप खुद हिंदुस्तान का पैसा बाहर जाकर देकर आ रहे हो, वो काम भी आपने खुद ले लिया। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी कि इंडिया में क्या चल रहा है, ये आपको खबर होती नहीं, नड्डा जी से पूछते फिरते हो। रक्षा सौदों में क्या हो रहा है, पूरा विश्व कितने में ये ड्रोन खरीद रहा है, ये जानकारी भी आपको नहीं है। फिर अगर हम कुछ कहते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। अरे साहब, प्रधानमंत्री के लिए कैसे कह दिया? अरे जब आप ही सारे निर्णय लेंगे तो आप ही को तो पूछेंगे, आप ही से तो कहा जाएगा। इसलिए हम आप ही से पूछते हैं, आप ही से सवाल। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपकी आईटी सेल पूरा मटिया मेट कर देती है, पानी फेर देती है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। अब समझ में आता है आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आप कितना डरते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें नहीं मालूम, आपकी पार्टी कितना डरती है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो तो दिख ही रहा है। तो कैबिनेट को भी जो है इसमें ये जो कमेटी होती है उसको भी विश्वास में नहीं लिया गया, उसको पता ही नहीं ये सब हो रहा है। हर तरीके से ऐसे काम जो कि संवैधानिक है ही नहीं, वो तो हुजूर आला आप करते हैं और फिर आप कहते हैं कि कोई भी घोटाला करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। खैर, जब तक समझ सकते हैं कि जब तक एजेंसीज जो हैं वो आप हैं, आपके शासन के तले, वो आप ही का हुक्म मानना पड़ेगा, वो सब स्थितियां हैं। तो वो फिर जो तथाकथित आरोप लगे हुए हैं, मैंने कहा कि कोई वो जो है दूध का धुला होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। देखिए, इसमें आप जो दर्शक भी सुन रहे हैं, आप मेहरबानी करके सुन लीजिए, मैं ये कहता ही नहीं कि राजनीति में ये सब जो लोग जो बड़े बनकर बैठे हुए हैं, ये सब दूध के धुले हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जितने अगर वो उनका अगर जो है उनके शर्ट पे दाग है, तो हुजूर आपके शर्ट पे भी बहुत सारे दाग है, ये भी वास्तविकता है। तो फिर ये कहना कि वही लोग जो मेरे खिलाफ है वो सब चोर हैं, वो सब लोग जो है वो डाकू है, लुटेरे हैं, वही सब धोखाधड़ी और घपला करने वाले हैं, वही सब घोटालेबाज हैं, और क्योंकि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं इसलिए इकट्ठा हुए हैं, तो ये बात जो है उतनी ही सच इस तरह से भी है कि जो लोग ने डर के सरेंडर कर दिया आपको, वही घोटालेबाज थे, उसमें अब वो परिवर्तित हो चुके हैं ईमानदार राजनेता के रूप में। हेमंत विश्व शर्मा से लेकर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, आप गिन लीजिए, शुभेंदु अधिकारी हो या हेमंत विश्व शर्मा हो या और भी बहुत हैं। तो दाग तो आपके दामन पे भी बहुत सारे हैं, तो ये कहना ठीक नहीं है। और ये जो बात की है कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने, तो उस पर भी जो है चर्चा और होनी चाहिए देश में कि इतना महंगा हमने क्यों खरीदा, क्या जरूरत थी। कैबिनेट की उस कमेटी को भी जो है पता नहीं था, तो वो पहले उनकी मंजूरी परमिशन होनी चाहिए, उनके कंसर्न हो के साथ साथ उनकी कंसेंट होनी चाहिए, वो क्यों नहीं लिया गया उस पर भी बात होनी चाहिए। तो फिर जो है बात बैलेंस में आती है, वरना तो फिर ठीक है, आप देश में सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, आप जो चाहे वो कह सकते हैं, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, आपके चेले और आपके जो चमचे हैं वो आपकी वाहवाही कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता को इस बारे में सोच समझकर चलना हो, ये बहुत जरूरी है। तो ये अपील मैं तो दर्शकों से, हम देश के नागरिकों से कर रहा हूं कि सोचिएगा जरूर कि हो क्या रहा है, और अपना दामन साफ दिखाकर दूसरों का दामन गंदा दिखाने की जो एक नीति चल रही है वो बिल्कुल खोखली है, क्योंकि उसमें कोई दम नहीं है। दाग सब पे लगे हुए हैं, ये बात भी हकीकत है। तो इस पर जरा सोचिएगा आप जब कार्यक्रम देख रहे हैं हमारा, और आप अपनी क्या राय रखते हैं, क्या कमेंट आप करना चाहते हैं इस पूरी बात पर, वो नीचे हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर से हमको लिख के बताएं। और बात हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो इस कार्यक्रम को लाइक जरूर करें, शेयर करें हो सके उतना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और उसे भी करवाएं। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।